नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार इंश्योरेंस एडवाइज़र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एलआईसी का एक न्यू प्लान इंडेक्स प्लस, जिसका टेबल नंबर है 873। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना था कि एलआईसी में रिटर्न कम है, हम शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर हमको रिटर्न ज़्यादा मिले। एलआईसी भी इसी बात को सोच के एक न्यू प्लान लॉन्च कर दिया है, इंडेक्स प्लस। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो या तो निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी 100 इंडेक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और आपका जो भी रिटर्न होगा वो 15% से 40% के एक लगभग रेशियो में आपका रिटर्न आएगा। और उस रिटर्न के साथ साथ आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, रिस्क कवर भी, और साथ ही साथ एलआईसी की तरफ से गारंटेड एडिशन भी मिलेगा, जो कि आप अगर डायरेक्टली अदर प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, तो आपको वहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चलिए हम आपको इसी प्लान का फुल डिटेल आपको बताते हैं। चलते हैं हम आपको अपने स्क्रीन पे लेके और इस प्लान का फुल डिटेल आपको बताते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडेक्स प्लस टेबल नंबर 873। इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो शेयर मार्केट में होगा। शेयर मार्केट में आपका जो भी वहाँ से रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा, चाहे आप अदर प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कीजिएगा वहाँ भी आपको जो रिटर्न मिलेगा वही रिटर्न यहाँ भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको साथ साथ रिस्क कवर मिल जाएगा, इंश्योरेंस, और साथ ही साथ आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा। ये दो चीज़ आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसका यूएसपीएस देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप रिस्क कवर के साथ साथ आपका सेविंग भी होता है। इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। इसमें आपका दो ऑप्शन आपको मिलता है, या तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स आपको चूज़ करना होगा। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड या फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, ये दोनों में से कोई भी एक फंड आपको चूज़ करना होगा कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट किस में करना है। इसमें आपको गारंटेड एडिशन मिलता है, जो कि आपको डिफरेंट इंटरवल पे मिलता है। जिस तरह से आपका पॉलिसी टर्म कंप्लीट होते जाता है उसके हिसाब से आपको गारंटेड एडिशन भी इसमें मिलते जाता है। हायर गारंटेड एडिशन आपको इसमें मिलेगा, जब आपका प्रीमियम जितना हाई होगा उसके हिसाब से आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। लिक्विडिटी भी इसमें है कि आप जो है पार्टिशियल विड्रॉल भी कर सकते हैं इसमें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट है 2500 से। 2500 पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें टैक्स फ्री रिटर्न है। अगर आपका एनुअली प्रीमियम जो है 2.5 लाख तक है तो आपका जो भी रिटर्न है वो यूलिप में इसमें आपका टैक्स फ्री रहेगा वो रिटर्न। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आपको जो है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड चूज़ करना है जिसमें आपका टॉप 50 कंपनी इंडियन मार्केट का रहेगा, या तो आपको फ्लेक्सी ग्रोथ फंड चूज़ करना है जिसमें कि आपका टॉप 100 कंपनी इंडियन मार्केट का रहेगा। इसमें आप देख लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एंट्री एज जो है आपका 90 दिन से लेके 50 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। 90 दिन से 50 वर्ष के व्यक्ति अगर आप लेते हैं तो आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो आपका एनुअली प्रीमियम जो भी होगा उसका आप रिस्क कवर उसमें 7 गुना ले सकते हैं या 10 गुना। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बता देता हूँ। अगर आपका एनुअली प्रीमियम इसमें आप 1 लाख दे रहे हैं तो आप या तो उसका 7 टाइम्स ले सकते हैं रिस्क कवर, जो कि आपका 7 लाख हो जाएगा। अगर आप 10 टाइम्स लेते हैं तो वो 10 लाख का आपका रिस्क कवर, पहले ही दिन से आपका रिस्क कवर उतना का वो चालू हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगर आपका एज 51 से 60 साल है तो आप सिर्फ 7 टाइम्स ही आपका रिस्क कवर ले सकते हैं। आपका एनुअली प्रीमियम जो भी होगा उसका 7 गुना ही आप रिस्क कवर ले सकते हैं अपने पॉलिसी में। अगर आपका एज 90 दिन से 50 वर्ष के बीच है तो आप जो है 7 गुना या 10 गुना जो आप चाहें वो आप रिस्क कवर ले सकते हैं। इसमें मिनिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 18 साल का रखा गया है। आपका जो भी एज है, अगर आप 5 साल का बच्चे का भी लेते हैं तो उसमें मिनिमम मैच्योरिटी आपका 18 साल पे ही मिलेगा आपको। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 75 साल है, जो कि अगर आप रिस्क कवर जो जो 10 गुना लिए हैं उनके लिए ये मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है 75 साल रखा गया है। अगर आप बात करें 7 टाइम्स का, तो जो लोग भी 7 गुना रिस्क कवर लेते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 85 साल का रखा गया है। अब देख लेते हैं हम लोग पॉलिसी टर्म क्या है इसमें। पॉलिसी टर्म आपके पास 15 साल से 25 साल है। एनुअली प्रीमियम जिनका 48,000 तक है, 48,000 या 48,000 से कम है, तो उन लोगों के लिए इसमें पॉलिसी टर्म जो मिलेगा वो मिनिमम 15 साल से मैक्सिमम 25 साल तक मिलेगा। जिनका प्रीमियम जो है एनुअली प्रीमियम 48,000 से ज़्यादा है, 48,000 एभव है,
उनको जो है मिनिमम 10 साल का भी पॉलिसी टर्म मिल जाएगा और मैक्सिमम 25 साल तक मिलेगा। इसमें मिनिमम प्रीमियम जो आपको पे करना होगा, अगर आप ईयरली पे करते हैं तो आपका मिनिमम 30,000 होगा। उससे आगे आपका जो भी होगा वो 1,000 के मल्टीपल में होगा। अगर आप हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं तो आपका 15,000 का आएगा प्रीमियम, जो कि आपका 500 के मल्टीपल में, इससे आगे का प्रीमियम जो भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली पे करते हैं तो 7,500 का आएगा। इसके आगे आप इसमें 250 मल्टीपल करके आप अपना प्रीमियम आगे और ज़्यादा का ले सकते हैं। अगर आप मंथली लेते हैं नेच के थ्रू तो आपका 2,500 रहेगा। 2,500 में आप जो है 250 के हिसाब से उसमें मल्टीपल करके आप आगे का प्रीमियम ज़्यादा का ले सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम का इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के हिसाब से जो हो उस वो प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट आपको क्या मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको फंड वैल्यू प्लस जीए गारंटेड एडिशन प्लस आपका मोर्टिलिटी चार्जेस भी आपका रिफंड हो जाता है। अगर आपका सभी प्रीमियम पे है पूरा पॉलिसी टर्म में आपका सारा प्रीमियम पेड है तो आपका मोर्टिलिटी चार्जेस भी आपका रिफंड हो जाता है। मोर्टिलिटी चार्ज आपका रिफंड एक कंडीशन में नहीं होगा, अगर आपका पॉलिसी या तो आप पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं या आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यूड है या आपका पॉलिसी पेड अप में चला गया है। इस कंडीशन में आपको मोर्टिलिटी चार्ज रिफंड नहीं होगा। देख लेते हैं हम लोग डेथ बेनिफिट आपको क्या मिलता है। डेथ बेनिफिट में आपका जो है फंड वैल्यू जो भी होगा वो मिलेगा। या तो आपको फंड वैल्यू मिलेगा डेथ बेनिफिट पे, या आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो भी है वो आपका रहेगा। या तो फंड वैल्यू जब आपका डेथ होगा उस समय जो आप इंटीमेशन दीजिएगा उस डेट में आपका जो भी फंड वैल्यू होगा वो, या तो आपका टोटल प्रीमियम जो भी आप पे किए हैं LIC में, ओवरऑल टोटल प्रीमियम का आपको 105% प्रीमियम मिलेगा। तो ये तीनों में से जो भी हायर होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, वो आपका हो जाएगा डेथ बेनिफिट। अब इसमें देख लेते हैं गारंटेड एडिशन आपको किस तरह मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जैसे ही आपके पॉलिसी का 6 साल कंप्लीट होगा, अगर आपका प्रीमियम जो है वो 48,000 से कम है तो आपका 3% आपके पॉलिसी में जो है वो गारंटेड एडिशन ऐड किया जाएगा। अगर आपका पॉलिसी का एनुअली प्रीमियम 48,000 से ज़्यादा है तो आपका 5% गारंटेड एडिशन आपके पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जैसे ही पॉलिसी का 10 साल कंप्लीट होता है तो आपका 6% ऐड हो जाता है गारंटेड एडिशन। अगर आपका 48,000 से अबव प्रीमियम है तो 10% ऐड हो जाता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 15 साल 20 साल 25 साल आपका जैसे ही पॉलिसी कंप्लीट होता है तो आपको 18% तक जो है गारंटेड एडिशन, यहाँ पे 48,000 से कम प्रीमियम है तो आपका 18% गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर 48,000 से ज़्यादा है तो 30% मिलेगा। ये सारा पॉलिसी आप ये मत इसमें देखिएगा कि आपको 25 साल पे आपको मात्र 30% नहीं, ये आप देख सकते हैं एंड ऑफ पॉलिसी ईयर लिखा हुआ है। मतलब आपका जैसे ही 6 साल कंप्लीट होगा 5% मिलेगा, फिर 10 साल कंप्लीट होगा फिर 10% मिलेगा, फिर 15 साल कंप्लीट होगा फिर आपको 20% का गारंटेड एडिशन मिलेगा, 20 साल आपके पॉलिसी को कंप्लीट होगा 25 साल गारंटेड एडिशन मिलेगा, 25 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर से आपको 30% गारंटेड एडिशन मिलेगा। ये अलग अलग आपको हर एक ईयर जैसे जैसे आपका पॉलिसी ईयर कंप्लीट होगा वैसे वैसे गारंटेड एडिशन आपके पॉलिसी में ऐड होता जाएगा। तो ये 25 साल के पॉलिसी टर्म में ये सारा एडिशन आपका ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये गारंटेड एडिशन आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। यहाँ पे आपको अगर आप LIC का इस प्लान को लेते हैं तो आपको रिस्क कवर भी मिलता है आपको 7 गुना से 10 गुना तक, साथ ही साथ आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। देख लेते हैं इसके आगे अदर कंडीशन इसमें क्या क्या है। आपको इसमें पूरे पॉलिसी ईयर में एक पॉलिसी ईयर में आपको जो है 4 बार स्विच करने का भी आपको दिया जाता है कि आप जो उसको स्विच कर सकते हैं अपने, आपका जो भी ऑप्शन दिया जाता है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में आप 4 बार एक ईयर में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है उसके बाद आपका 100 रुपये पर स्विच पे आपको चार्ज लगेगा। उसके बाद दूसरा चीज़ देख लेते हैं, इसमें आपको पार्टिशियल विड्रॉल भी मिलता है 5 साल के बाद 6 साल से। उसके बाद जो है पर विड्रॉल पे आपको 100 रुपये का चार्ज भी लगेगा। इसमें टॉप अप और लोन अलाउ नहीं है इस पॉलिसी में। सरेंडर इसमें अलाउ है, आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। रिवाइवल भी इसमें अलाउ है, साल आपका प्रीमियम जमा नहीं होता है उसके बाद आप इसको रिवाइवल भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है अगर आप प्रीमियम जो है अपना ग्रेस पीरियड एक्सपायर होने से पहले अगर आप पॉलिसी को पे नहीं करते हैं
अपना प्रीमियम, तो आपका पॉलिसी जो है वो डिसकंटिन्यूड में चला जाएगा, तो फिर आपको इसमें डिसकंटिन्यू चार्ज भी लग जाएगा। इसमें आपको क्या मिलता है देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू, मोर्टेलिटी चार्ज भी आपका रिफंड हो जाता है। जो भी चार्ज आपका कटता है मोर्टेलिटी चार्ज में, अगर आपका मैच्योरिटी कंप्लीट होता है, अगर आप लाइव रहते हैं, आपका डेथ नहीं होता है, तो आपका मोर्टेलिटी चार्ज रिफंड हो जाता है। डेथ केस में आपका जो है फंड वैल्यू मिलता है आपको, या तो जो है उसका 7 गुना से 10 गुना आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो रहता है वो आपका रिस्क कवर, जैसे 1 लाख का आपका एनुअली प्रीमियम है, तो अगर आप 7 गुना अपना रिस्क कवर लेते हैं तो 7 लाख हो जाएगा, अगर 10 गुना लेते हैं तो 10 लाख हो जाएगा। या फिर आपका टोटल प्रीमियम जो भी पेड हुआ है उसका 105% प्रीमियम। ये तीनों में से जो भी आपका जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो आपका डेथ बेनिफिट में, डेथ मैच्योरिटी पे मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ भी इसमें ले सकते हैं आप, एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी आप इसमें ले सकते हैं, एक्सीडेंटल राइडर का भी। रिस्क कवर आपका जो है, जो भी आपका, अगर आप बच्चे का पॉलिसी लेते हैं तो उसका मिनिमम रिस्क कवर जो स्टार्ट होगा वो आपके 8 साल के बाद से स्टार्ट होगा। अगर आपके बच्चे के नाम पे आप इस पॉलिसी को लेते हैं, अगर उसका 8 साल से पहले अगर डेथ होता है तो उसमें आपको जो है रिस्क कवर में आपको सिर्फ फंड वैल्यू मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई भी रिस्क कवर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि रिस्क कवर इसमें मिनिमम 8 साल के बाद ही आपका रिस्क कवर चालू होता है। अभी लेने पे क्या बेनिफिट है, अभी जो है NAV का रेट 10 रुपया है, तो अभी अगर आप लेते हैं, मान लिया आप अभी नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं कुछ महीने के बाद लूँगा, तो अभी NAV का रेट 10 रुपये है। अगर अभी का 1 लाख रुपये मान लिए कुछ दिन के बाद, 1 महीने या 1.5 महीने या जो भी हो, इसका रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर जैसे अभी 10 रुपये है, ये 12 रुपये हो जाएगा, तो आपका 1 लाख 1,20,000 हो जाएगा, तो आप बाद में अगर सोचेंगे तो आपको 20,000 का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ये जितना जल्दी आप लीजिएगा उतना आपको आगे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए अभी आप गेट मैक्सिमम एडवांटेज, अभी आपको अगर ज़्यादा बेनिफिट इसमें चाहिए तो आप इसको जल्द से जल्द इस प्लान को आप ले सकते हैं, तो आपको आगे आने वाले समय में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को डायरेक्टली आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न हो, मैं सारे सवालों का आपका जवाब दूंगा। और आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, घर बैठे आपका पॉलिसी हो जाएगा। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपका पोस्टमैन द्वारा आपके घर पे भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ऑनलाइन सारा फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।